हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट फर्स्ट है। तो इसमें हमें पढ़ना है BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और उसके सिग्निफिकेंस। तो BCS क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, BCS बोलते हैं इसे हम, ड्रग सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी, और उसकी परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें 4 क्लास होती है BCS क्लासिफिकेशन में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो इसमें क्लास 1 में क्या होता है, हमारा सॉल्युबिलिटी भी हाई होती है, परमेबिलिटी भी हाई होती है। तो एग्जाम्पल है ऐसा इसका मेटाप्रोलोल। ठीक है, और जो क्लास 2 वाली ड्रग होती है उसमें सॉल्युबिलिटी लो होती है और परमेबिलिटी हाई होती है। जैसे एग्जांपल है इसका फेनिटोइन। और जो क्लास 3 वाली ड्रग है उसमें सॉल्युबिलिटी हाई, परमेबिलिटी लो, एग्जांपल सिमिटिडीन। और लास्ट वाली में हमारी परमेबिलिटी लो, सॉल्युबिलिटी भी लो होती है, फ्यूरासेमाइड और टैक्सोल। तो पहली वाली का एग्जांपल कैसे याद करोगे फर्स्ट क्लास का? तो इसमें मेटाप्रोलोल मतलब बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है, मतलब S और P दोनों हाई होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में। और लास्ट वाले में फ्यूरोसेमाइड मतलब कौन सी, हमारी जो थायाजाइड इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, वो डायरेटिक्स जो होते हैं फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, तो लास्ट वाले में डायरेटिक्स, पहले वाले में हमारे बीटा ब्लॉकर। ठीक है, जिसमें सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। अब बीच के दो याद करने हैं तो आपको जो क्लास सेकंड और थर्ड में क्या होगा, एक में तो सॉल्युबिलिटी हाई कर देना, सेकंड वाले में सॉल्युबिलिटी लो और थर्ड वाले में सॉल्युबिलिटी हाई है, और परमेबिलिटी हाई, परमेबिलिटी लो। तो जो सेकंड वाला होगा उसमें फेनिटोइन वगैरह आएगा। ठीक है, सीजर वाली ड्रग, एंटी सीजर वाली ड्रग। ठीक है, और देन इसमें आएगा हमारा सिमिटिडीन, पेनिटिडीन, हमारे H2 इनहिबिटर। ठीक है, H2 ब्लॉकर जो होते हैं हमारे, रेंटिडीन, हिस्टामिन ब्लॉकर, सिमिटिडीन वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा BCS क्लासिफिकेशन है ड्रग का। उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहला तो ये हमारा, तो BCS क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी, सो द बेसिस डोजेस फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो द सेम ऑफ अचीव ऑप्टिमल रिलीज प्रोफाइल के लिए इसका यूज होता है। कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज के लिए हमारा BCS क्लासिफिकेशन का यूज होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम में उसकी परमेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डोज डेवलपमेंट में, और रिलीज प्रोफाइल जैसे उसकी सस्टेन रिलीज या कंट्रोल रिलीज के लिए। और जो क्लास 1 की ड्रग होती है आर बेस्ट कंट्रोल रिलीज के लिए होती है। फॉर्मुलेशन बिकॉज दे हैव इंक्रीज सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी, जो क्लास 1 की होती है वो बेस्ट फॉर कंट्रोल रिलीज के लिए। कौन सी हमारी, जो बीटा ब्लॉकर थी, प्रोपेनानॉल या एटेनॉल, कोई भी बोल तो LOL जिसमें लगाओ, तो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होगी। देन जो क्लास 2 की ड्रग होगी, हमारी क्लास 2 की ड्रग कौन सी थी, फेनिटोइन। सो ड्रग आर रिक्वायर्ड फॉर सम डोजेस मॉडिफिकेशन थ्रू ड्रग साइज रिडक्शन, जैसे माइक्रोमाइजेशन, सो यूज ऑफ सरफेक्टेंट, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इमल्सन टेक्निक में इन सब का यूज होता है। ठीक है, देन क्लास 3 वाली जो ड्रग थी उनका ड्रग डोजेस फॉर्म आर डेवलप थ्रू द हाई फ्रीक्वेंसी कैप्सूल में यूज होता है। क्लास 3 में हमारी सिमिटिडीन थी ना, बाई मैनिपुलेटिंग गैस्ट्रिक रिटेंशन, मतलब गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम के लिए। GIT में अगर हमें ड्रग दे भेजनी है तो कौन सी होगी, क्लास 3 वाली सिमिटिडीन। एंड परमेबिलिटी में इनहेंसर भी होती है ATC, बिकॉज दे हैव लो परमेबिलिटी। तो इसके पास क्या होती है, लो परमेबिलिटी होती है, लेकिन हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है इसके पास। लेकिन जो हमारी क्लास सेकंड की ड्रग थी उसके पास परमेबिलिटी तो ज़्यादा थी लेकिन सॉल्युबिलिटी कम थी। और जो क्लास 4 की ड्रग है, ड्रग आर मॉडिफाइड थ्रू ऑल अबव मेंशन टेक्निक बिकॉज दे आर लेस सॉल्युबल और लेस परमेबल, जैसे हमारी क्या है, हमारे डायरेटिक्स हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड है। ठीक है, थायाजाइड है। अब बायोवेवर एक और टॉपिक आता है इसमें, बायोवेवर क्या होते हैं। सो बायोवेवर क्या होती है, इन विट्रो। ये भी इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है हमारे किसका, BCS क्लासिफिकेशन का। तो सिग्निफिकेंस बायोवेवर क्या है, ये इन विट्रो इंस्टेट ऑफ इन वीवो
बायोइक्विलेंस टेस्टिंग के लिए यूज होता है हमारा बायोवेवर। मतलब बायोवेवर इज द एप्लीकेशन व्हेन द ड्रग सब्सटेंस इन टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट आर एंड आइडेंटिकल। जब हमारा ड्रग और टेस्ट एक जैसे हों तब हम यूज़ करते हैं बायोवेवर। बायोवेवर क्या होता है? इन विट्रो और इन विवो बायो इक्विवेलेंस होता है टेस्टिंग का, ठीक है। तो इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी और इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी स्टडी, ठीक है। सो BCS क्या होता है? BCS बेस्ड बायोवेवर आर लिमिटेड टू इमीडिएट रिलीज सॉलिड ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन डोजेस फॉर्म और सस्पेंशन डिजाइन टू डिलीवर ड्रग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए हमारा बायोवेवर यूज होता है, ठीक है। इन केस where all substances fulfill the criteria so product can be eligible when absorbed as the product, ठीक है। तो हमारा जो बायोवेवर होता है ये प्रोडक्ट के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब IBIBC सो ये इन विट्रो इन विवो को रिलेशन होता है IBIBC, ठीक है। तो इन विट्रो का मतलब आउट ऑफ द बॉडी ड्रग स्टडी और इन विवो का मतलब इनसाइड द बॉडी ड्रग एक्शन की स्टडी करना, ठीक है। तो ये सब इन और इसमें सर मोस्टली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। BCS क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एमिडॉन ने प्रपोज किया था, ठीक है। और BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम अप्लीकेबल फॉर टैबलेट के लिए ये अप्लीकेबल होता है हमारा जो BCS क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो थैंक यू।